Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. So the next one is branch coverage. ब्रांच कवरेज जब हम बात करते हैं तो ब्रांच कवरेज में हमने क्या करना है, हमने अब कोडिंग की स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने अब अपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ के ऊपर फोकस करना है। हमने अपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ के ऊपर फोकस करना है और क्या फोकस करना है कि इनफ टेस्ट केसेस आर रिटन सो दैट ईच डिसीजन दैट हैज अ ट्रू एंड अ फॉल्स आउटकम इज इवैल्यूएटेड एट लीस्ट वंस। यानी कि आपका पाथ कवरेज इस किस्म से हो जाए कि हर ब्रांच आपकी कवरेज आपकी ब्रांच कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक कोड है, सैंपल कोड है, एग्जांपल कोड है गिवन है हमारे पास, हमने इसको कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किया कि हमारे पास लाइन नंबर 1 से हम जा सकते हैं लाइन नंबर 2 में जा सकते हैं, और कहां जा सकते हैं लाइन नंबर 1 से, लाइन नंबर 1 से हम लाइन नंबर 7 पे जा सकते हैं। लाइन अगर हमारी इफ की कंडीशन इफ a इक्वल टू 10 हमारी फॉल्स हो गई तो हम 7 पे जाएंगे, 1 से 7 पे चले गए। अगर ये ट्रू हो गई तो हम लाइन नंबर 2 पे चले जाएंगे, ये ट्रू हो गई लाइन नंबर 2 पे चले गए। लाइन नंबर 2 अगर ट्रू हो गई तो 3 पे जाएगी और 3 के बाद 6 पे जाएगी। लाइन नंबर 2 अगर ट्रू हो गई तो 2 से 3 पे जाएगी और 3 से 6 पे जाएगी। लाइन नंबर 2 अगर फॉल्स हो गई तो ये आपका 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा और 6 पे जाएगा। 2 अगर फॉल्स हो गई तो 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा और 6 पे जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका फॉल्स हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। सिमिलरली ये आपका फॉल्स हो गया और ये आपका ट्रू हो गया। फाइन। उसके बाद 6 के बाद उसने 7 पे ही जाना है हर हालत में। 6 के बाद 7 पे आ गया, 7 के बाद वो 8 पे आ रहा है, हर कंडीशन में ये 8 आ गया और आपका ग्राफ फिनिश हो गया। राइट। अगर हम ये सपोज करेंगे c इज इक्वल टू 10, मैं c की वैल्यू 10 सपोज की, तो हम क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं एक टेबल बनाते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं कि a की वैल्यू 9 ली हमने और b की वैल्यू 12 ली। अगर a की वैल्यू 9 होगी तो ये क्या होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जब पहला लाइन नंबर 1 वाला हमारा फॉल्स हो गया तो डजंट मैटर b की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि 1 से कहां जाएगा, 1 से 7 पे चला जाएगा और 7 से 8 पे चला जाएगा। तो ये फॉल्स होने की वजह से आप इस ब्रांच में आ गए, इस ब्रांच में आप आ गए और इस ब्रांच में आके आपने जो है ना 1, 7 और 8 आपने एग्जीक्यूट कर लिया। 1, 7 और 8 पाथ आपका बना B H I, ये रहा आपका पाथ। और ब्रांच कवरेज की जो परसेंटेज है आपकी, ब्रांच कवरेज परसेंटेज, ये आपकी बनी 3 आउट ऑफ 9। आपकी 9 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और 9 स्टेटमेंट्स किस तरह से, क्योंकि हम जो है वो ये जो हमारा एंडिंग है, हम इसे एंडिंग को भी काउंट कर रहे हैं। 8 तो हमारे नोड्स हैं और 9th नोड जो है हमारा ये एंडिंग वाला है, स्टॉपिंग नोड। राइट, हमने इसको भी काउंट किया 3 आउट ऑफ 9 और तो हमारे पास जो कवरेज बनी 33.33% ऑफ ब्रांच कवरेज। फिर यानी कि इस पाथ पे कवरेज 33.3% हुआ। दूसरे केस में हमने कहा जी a की वैल्यू 10 कर देते हैं, a की वैल्यू हमने 10 की तो हम इस पाथ पे आ गए, ये ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, और b की वैल्यू 11 कर देते हैं, b की वैल्यू 11 की है, c की वैल्यू 10 है, तो 11 इज ग्रेटर देन 10 विच इज ट्रू। ये ट्रू होगा तो ये चला जाएगा लाइन नंबर 3 में, यानी कि ये 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 6 पे जाएगा और 6 से फिर 7 और 8 पे जाएगा। तो हमारा पाथ बना a c e g h i, a c e g h i। और हमारे पास जो है वो कितनी कवरेज हुई हमारे पास, कितनी कवरेज हुई हमारे पास, हमारे पास कवरेज हुई 6 की। 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस हैं हमारे पास। ठीक है, 6 एजेस हैं, हर एज को हम ब्रांच कह रहे हैं ना, तो एजेस जो है हमारे पास 6 हैं जिनकी एग्जीक्यूशन हुई है, और किन की नहीं हुई है, 1 2 3, इन 3 की नहीं हुई एग्जीक्यूशन हमारे पास। ओके, सिमिलरली हमने कहा कि अगर a की वैल्यू 10 हो लेकिन b की वैल्यू 8 हो जाए, b की वैल्यू 8 का मतलब है कि अब ये फॉल्स सिनारियो हो गया, ये फॉल्स सिनारियो हुआ तो ये 5 6 की तरफ आ गया, तो यहां से आपने 5 और 6 को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पे ले आए। अब आपकी अगेन ब्रांच कवरेज परसेंटेज जो है वो आपका 66.67% है। अब ब्रांच कवरेज में क्या हुआ कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो पूरी हो गई है अब आपकी। ठीक है, कोई ऐसी ब्रांच नहीं बची इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर कि जिसमें से आप ना गुजरे हो।
ब्रांच को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये कह लें कि एज, कोई ऐसा एज नहीं बचा जिसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई भी हमारी, हम यहाँ पे अपनी टेस्टिंग स्टॉप कर देंगे। और टोटल ब्रांच कवरेज हमारी कितनी हुई? टोटल ब्रांच कवरेज हमारी हुई 3, टोटल ब्रांच कवरेज हुई 3, यानी कि हमने 3 ऐसे टेस्ट किए, हमने 3 टेस्ट किए तो तमाम की तमाम एजेस हमारे कंट्रोल फ्लो ग्राफ के टेस्ट हो गए, तमाम की तमाम ब्रांचेस हमारी कंट्रोल फ्लो ग्राफ की टेस्ट हो गई, हेंस द ब्रांच कवरेज इज इक्वल टू 3। तो ब्रांच कवरेज की जो परसेंटेजेस जो कि अभी हम निकाल रहे थे, हर पाथ की निकलती है वो हर पाथ की हमने ब्रांच कवरेज परसेंटेज निकाली और ओवरऑल हमें कितनी ब्रांच कवरेज बनी? इसकी 3 बनी, क्योंकि 3 ब्रांचेस हमें रिक्वायर्ड थी तमाम के तमाम एजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और फॉर्मूला इसका वही है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड ब्रांचेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका ब्रांच कवरेज परसेंटेज का फॉर्मूला है। और ब्रांच कवरेज का क्या फॉर्मूला है? जितने आपने टेस्ट किए, 1 2 3, तो 3 ब्रांचेस है हमारे पास। ओके, ब्रांच कवरेज के अंदर हमारे पास कंडीशनल और अनकंडीशनल ब्रांचेस हैं। अब बोलेंगे ये कंडीशनल और अनकंडीशनल ब्रांचेस कौन सी हैं? हर वो नोड जिसपे ट्रू फॉल्स होता है, तो ट्रू फॉल्स में उसके 2 पाथ निकलते हैं, एक ट्रू का और एक फॉल्स का, तो वो सारे जो है वो आपके कंडीशनल पाथ हुए। जैसे कि ये हमारे पास ट्रू का पाथ था, ये हमारे पास फॉल्स का पाथ था, ये हमारे पास ट्रू का पाथ था और ये हमारे पास फॉल्स का पाथ था। तो ये 4 ऐसे पाथ थे जो कि डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो ये 4 ऐसी ब्रांचेस थी जो कि डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रही थी, हेंस हम इन्हें कंडीशनल ब्रांचेस भी कह सकते हैं। और बाकी जितने भी आपके एजेस हैं ये सब अनकंडीशनल ब्रांचेस हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता ट्रू से या फॉल्स से, उसने एग्जीक्यूट करना ही करना है। यानी कि अगर वो नोड नंबर 3 पे आ गया है तो उसने ई को एग्जीक्यूट करना ही करना है, उसके पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। ये हमारे पास एक कोड है, इस कोड को हमने क्या किया, हमने इसकी ब्रांच टेस्टिंग करनी है, ब्रांच कवरेज की टेस्टिंग करनी है। तो हमें चेक करना है कि हमें कितनी ब्रांचेस लगेंगी इसको टेस्ट करने के लिए। हमने सबसे पहले तो इस कोड की कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया, जैसे कि आपको दिख रहा है कि स्टेप नंबर 1 से हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 अगर ट्रू होगा तो हम 3 पे जाएंगे और 3 पे जाने के बाद 4 पे जाएंगे। अगर स्टेप नंबर 2 ट्रू होगा तो 3 के बाद 4 पे जाएंगे, और अगर स्टेप नंबर 3 हमारा जो है वो फॉल्स होगा तो हम डायरेक्टली 4 पे चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जा रहा है। फिर स्टेप नंबर 5 अगर हमारा ट्रू होगा तो हम पहले 6 में जाएंगे और फिर 7 में जाएंगे, और अगर ये फॉल्स होगा तो डायरेक्टली 7 पे चले जाएंगे। 5 अगर फॉल्स होगा तो डायरेक्टली 7 पे चले जाएंगे, 5 अगर ट्रू होगा तो 6 से होकर 7 पे जाएंगे। तो ये हमारा कंट्रोल फ्लो ग्राफ बन गया। अब हम करते हैं टेस्ट केसेस, जो कि हमारा ब्रांच कवरेज के हिसाब से होगा। तो अगर हम ब्रांच कवरेज के हिसाब से टेस्ट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि डेज लेट का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने रख दी 1, ठीक है, और प्रिंट ऑन को हमने कर दिया ट्रू, प्रिंट ऑन को हमने कर दिया ट्रू, यानी कि ये दोनों ट्रू कंडीशन हुई। जब ट्रू कंडीशन हुई तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आपके पास ये ट्रू कंडीशन में ये वाला पाथ चला, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कवरेज की अगर हम बात करें तो 75% बनी। 75% किस तरह बनी कि आपके पास 7 लाइंस हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट कितनी लाइंस हुई है आपके पास, आपके पास ब्रांचेस, हमने कोड नहीं देखना इसमें, सॉरी हमने इसमें कोड नहीं देखना, हमने इसमें चेकआउट करना है क्या, एजेस चेकआउट करना है। कितने एजेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 नंबर ऑफ एजेस हैं या ब्रांचेस हैं, ठीक है, 8 ब्रांचेस या 8 एजेस हैं हमारे पास, और एग्जीक्यूट कितनी हुई हमारी, 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। 8 में से 6 एग्जीक्यूट हुई है, मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल गिव यू 75%। तो ये आपका 75% इस तरह से आया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये हमारा टेस्ट केस 1 जो था उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सिनेरियो।
सेकंड सिनारियो में हमने ये किया कि डेज लेट को हमने 60 कर दिया और प्रिंट ऑन को हमने फॉल्स कर दिया, यानी कि डेज लेट वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि 60 जो है वो 21 के मुकाबले में 60 इज नॉट लेस देन 21, तो ये भी फॉल्स हो गया आपके पास और ये भी आपके पास फॉल्स हो गया। ठीक हो गया। अब अगर हम चेकआउट करें तो हमारा पाथ कौन सा बनेगा, यहाँ पे ये फॉल्स वाला पाथ आएगा और यहाँ पे भी फॉल्स वाला पाथ आएगा जो हमारी कंडीशनल ब्रांचेज है। ठीक है, जब इस पाथ पे जाएगा तो हमारा पाथ बनेगा 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7 और इसकी कवरेज बनेगी 50%। 50% कैसे बनी, हमारे पास कितनी ब्रांचेस या कितने एजेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास एजेस हैं या ब्रांचेस हैं और टोटल कितनी ब्रांचेस एग्जीक्यूट हुई, 1 2 3 4 एग्जीक्यूट हुई। 4/8 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। ठीक है जी, 50% आपके पास यहां से ही एग्जीक्यूशन हुई। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि क्या कोई ऐसी ब्रांच या एज रह गया है जो किसी भी टेस्ट केस में ना आया हो। बिल्कुल भी नहीं, यानी कि जब हमने 2 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए तो हमारी सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो टेस्ट हो गई, सारी की सारी ब्रांचेस टेस्ट हो गई, तो हम अपनी टेस्टिंग को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो हमारी जो ब्रांच कवरेज बनी वो बनी 2, क्योंकि हमने 1 2 टेस्ट केसेस के अंदर हमने 100% जो हमारी ब्रांचेस थी या जो हमारे एजेस थे उनको हमने कवर अप कर लिया है। तो हेंस द ब्रांच कवरेज इज इक्वल टू 2। ब्रांच कवरेज परसेंटेज आप पाथ्स के निकालते हैं तो वो फिर हमने पाथ का कैलकुलेट कर लिया कि पहले पाथ का 75% है, दूसरे पाथ का 50% है। ब्रांच कवरेज के लिए हमारे पास और भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि इफ एल्स देन के अंदर हमारा इस तरह का कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनेगा, उसी हिसाब से फिर हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। डू अंटिल या जिसे हम C++ के अंदर डू वाइल भी कहते हैं, उस तरह का हमारे पास कंट्रोल फ्लो ग्राफ बन सकता है। फिर वाइल का हमारा टेस्ट कंडीशन के हिसाब से कंट्रोल फ्लो ग्राफ इस तरह का बन सकता है। इस तरह हम अगर स्विच की बात करें तो स्विच में हमारे पास केसेस होते हैं, स्विच केसेस, तो वो हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या हम इफ एल्स को भी अगर नेस्टेड इफ एल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम इस तरह के मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हम फॉर लूप को भी चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे थोड़े से कंट्रोल फ्लो ग्राफ डिपेंडिंग अपॉन क्या कौन सी कंडीशन लगा रही है उस हिसाब से इसका चेंज होगा। जब हम ब्रांच कवरेज की बात करते हैं तो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। जैसा कि अभी हमने देखा कि ब्रांच कवरेज लूप्स पे भी लग सकती है, इफ एल्स पे भी लग सकती है, स्विच पे भी लग सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है इस कोड के अंदर जो कि हमारे पास है एक फॉर लूप वाली फॉर लूप बेस्ड कंडीशन है। हमारे पास 10 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। इन 10 स्टेटमेंट्स को जब हम कंट्रोल CFG बनाते हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, तो स्टेप नंबर 1 हमारा स्टेप नंबर 2 में जब जाता है तो स्टेप नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है एक फॉर लूप जिसकी बॉडी जो है स्टेप नंबर 2 से चलेगी और स्टेप नंबर 9 तक रहेगी। हमें यहाँ पे CFG में दिख रहा है कि 2 से लेके 9 तक हमारा लूप एग्जीक्यूशन हो रही है और स्टेप नंबर 9 के बाद वो हर दफा स्टेप नंबर 2 पे आता रहेगा और जब तक स्टेप नंबर 2 जो है वो ट्रू होता रहेगा तो हमारी जो बॉडी है 3 4 5 6 7 8 9 वो रिपीटेटिवली चलती रहेगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। और जब हमारे पास स्टेप नंबर 2 फॉल्स होगा तो हम स्टेप नंबर 10 पे आएंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे कंट्रोल फ्लो ग्राफ में भी दिख रहा है। तो जब हमने अपने कोड का कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रांच टेस्टिंग के लिए एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम इस कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू के ऊपर हम एक हमारा कॉलम हो सकता है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, डेज लेट की वैल्यू। ठीक है, यानी कि डेज लेट आई की वैल्यू जो है आपकी डेज लेट आई पे जो भी वैल्यू हमारे पास बनेगी ith वैल्यू के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या बनेगी। और तीसरा हमारे पास हो सकता है प्रिंट ऑन, ये हमारे पास आ गया प्रिंट ऑन, यानी कि ये 3 हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसकी बेस के ऊपर हमारा पाथ डिसाइड होगा। ठीक है, पाथ डिसाइड होगा, फिर उस पाथ की कवरेज बताई जाएगी और हमें कितने टेस्ट चाहिए कवरेज करने के लिए,
ये तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ही पता लगेगा। तो इस तरह हम एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके हम चेकआउट कर सकते हैं कि जितने टेस्ट के अंदर हमारी सारी की सारी ब्रांचेस एक एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएं मिनिमम टेस्ट के अंदर, वो हमारी ब्रांच कवरेज बनेगी। So that's it for this lecture. Thank you very much.